कहते हैं कि इंसान जब दुनिया से मायूस हो जाता है तो उसके दिल में एक आवाज उभरती है, क्या वाकई अल्लाह मौजूद है? अगर है तो मेरी मदद क्यों नहीं करता? यही सवाल एक गरीब दर्जी ने किया और फिर अल्लाह ने उसे ऐसा जवाब दिया कि वह सारी दुनिया के सामने झुक गया। यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने सब कुछ खो दिया मगर अल्लाह पर यकीन नहीं छोड़ा। कराची के एक पुराने मोहल्ले में एक छोटी सी दर्जी की दुकान थी, जहां उबैदुल्लाह नामी एक 60 साल का बूढ़ा दर्जी दिन भर कपड़े सीता था। चेहरे पर झुर्रियां, माथे पर पसीना और लबों पर सब्र का तबस्सुम, मगर दिल में एक तूफान था। महीने की आखिरी तारीख थी, दुकान का किराया देना था, मगर जेब में सिर्फ 180 रुपए थे। या अल्लाह, ये तीसरी बार है जब मैं किराया नहीं दे पाया, मालिक मुझे निकाल देगा। उस दिन उबैदुल्लाह ने सिर्फ एक सूट सिया जिसके सिर्फ 250 रुपए मिले। घर में बीवी बीमार, बेटी की शादी रुकी हुई और बेटा मजदूरी ढूंढता फिरता। शाम को दुकान बंद करते हुए उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, क्या तू मुझे भूल गया है? घर आया तो बीवी ने कहा, उबैद, आटा खत्म हो गया है, दवा भी नहीं ली। उसने खामोशी से जेब से 200 रुपए निकाले और बीवी के हाथ पर रख दिए। खुद भूखा सो गया। रात को उसने रोते हुए सजदे में सर रखा। या रब, मैं बस इतना चाहता हूं कि इज्जत के साथ जूं की तरह जिंदगी काट लूं, किसी के आगे हाथ न फैलाऊं। अगले दिन सुबह जब दुकान खोली तो एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। सफेद कपड़े, साफ चेहरा और आंखों में कुछ खास रोशनी। चाचा, मुझे एक खास सूट सिलवाना है, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको कीमत नहीं पूछनी, बस अपना काम करना है। उबैदुल्लाह ने हैरानी से कहा, बेटा, तुम कौन हो? लड़का मुस्कुराकर बोला, मैं एक मुसाफिर हूं, अल्लाह का भेजा हुआ शायद। लड़का रोज आता, बैठकर बातें करता और कहता, चाचा, कभी अल्लाह से गिला मत करना, वो सुनता है, बस वक्त पर जवाब देता है। एक दिन उबैदुल्लाह ने कहा, बेटा, अगर अल्लाह मेरा सुन रहा है तो मेरी हालत क्यों नहीं बदलती? लड़के ने नरमी से कहा, चाचा, अल्लाह आपका सब्र देख रहा है। कभी कभी सबसे बड़ी नेमत देर से आती है ताकि बंदा शुक्र करना सीखे। उबैदुल्लाह ने वो सूट दिल से सिया टांका टांका मोहब्बत से लगाया। जब लड़का लेने आया तो उबैदुल्लाह ने कीमत नहीं मांगी। लड़के ने जेब से एक लिफाफा निकाला। चाचा, अल्लाह का तोहफा समझ कर रख लो। लिफाफा खोला तो अंदर एक खत और 50,000 रुपए थे। बाब 4। खत का राज खत में लिखा था, चाचा उबैद, मैं वही लड़का हूं जिसके वालिद के कपड़े आपने 10 साल पहले मुफ्त में सिए थे जब हम बेसहारा थे। आज अल्लाह ने मुझे कामयाब किया तो मैं आपके दर पर वापस आया। आपका वो एक अमल मेरे लिए सदका ए जारिया बन गया। यकीन रखिए, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। आपका बेटा आतिफ। उबैदुल्लाह जमीन पर बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, तेरा शुक्र, तूने मुझे मायूस नहीं किया। अगले दिन मोहल्ले में सब हैरान थे। दर्जी की दुकान नया रंगली खड़ी थी। उबैदुल्लाह का चेहरा रोशन था, बीवी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और बेटी का निकाह तय हो गया। उबैदुल्लाह ने मस्जिद में जाकर पहला ऐलान किया, अगर किसी गरीब को कपड़े सिलवाने हों तो मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं, क्योंकि मैंने सीख लिया है, अल्लाह पर यकीन रखने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। नतीजा, अल्लाह पर यकीन का सिला। उबैदुल्लाह की कहानी एक सबक है कि जब दुनिया के सारे दर बंद हो जाए तो आसमान की तरफ देखो, क्योंकि ऊपर वाला कभी बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह पर यकीन का सफर कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो सब्र करता है उसे अल्लाह वो देता है जो मांगा भी ना हो। आखिरी अल्फाज, अगर आपको भी कभी लगा हो कि अल्लाह आपको नहीं सुन रहा, तो बस ये कहानी याद रखिए, अल्लाह खामोश होता है, गायब नहीं। अगर उबैदुल्लाह की कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये पैगाम उन लोगों तक पहुंचे जो मायूसी में हैं। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा लम्हा दिल को लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी सच्ची और रूहानी कहानियां आप तक पहुंचती रहें।